नहीं उठने। जय जिनेन्द्र सोनू दी। जय जिनेन्द्र। मेरा 1100 रुपया आहार का बोल दीजिए, लिख दीजिए ना। राजकुमारी जैन। हाँ जी। राजकुमारी जी जैन, सरिता जी जैन। हाँ लिखिए। सोनू जी मेरा 5500 रुपया मिल गया था ना वहाँ अकाउंट में जो जमा करवाए थे। हाँ 5500 लगवाया था। हाँ हाँ अकाउंट कल 1100 आज लगवा दूंगी। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर जय बोलते हैं। बोलो ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मष्टि भगवंतों की जय, समस्त सारिका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, शुल्लक जी महाराज, शुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्वेद संघ की जय। हम सभी भाई बहन, हम सभी श्रावक श्राविकाएं बहुत ही विनय के साथ, बहुत ही भक्ति के साथ सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पढ़कर 3 प्रदक्षिणा लगाकर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मष्टि भगवंतों को सादर नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त सारिका माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, समस्त शुल्लक जी महाराज को, समस्त शुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम ईश्वरी पारसनाथ में विराजमान जैनागम के प्रकांड विद्वान ब्रह्मचारी पंकज भैया जी के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर। हम सबको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आगे बढ़ाने वाले, स्वयं जो चारित्र रथ पर आरूढ़ हैं, ऐसे आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में हम सब भाई बहन सादर चरण स्पर्श, सादर पावाडोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप जो है आप मंगलाचरण प्रारंभ करके ब्रह्मचारी भैया जी त्रिलोक जी के बारे में भी कुछ बताने की कृपा करें, हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। और कम से कम 1 गाथा 2 गाथा समय सार जी की 4 यानी 10 बजे तक का मिनिमम समय आप देने की कृपा करें। तत्पश्चात आदरणीय ललिता बहन जी साहब से हम जो है सत प्ररूपणा के बारे में सुनेंगे। आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंशं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा तेषां वचनोच्चार मासार आचार्य कुंद देवेन विरस्तम। तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम। तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम। तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सव्व सिद्धे ध्रुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्णमोषध केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्देक संपदं वक्षे समय सारस्ये शक्तिं तात्पर्य संगिकाम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसिंह स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी
विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां दिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। हम सब भाई बहन भैया नम्र प्रार्थना करते हैं, प्लीज मन आशीर्वाद देवा की कृपा करो ताकि माँ को कल्याण हो जाए सबको। हाँ, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है, किसी को कोरोना नहीं होवे, बस सबके लिए आज के दिन तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सब स्वस्थ रहे एकदम, कभी किसी को कोरोना नहीं होवे भाई है। और वंदना पापम भैया जी। क्षयतु, हाँ पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धि वंदना भवतु, भाई साहब, धन वंदना वृद्धिर्भवतु, वंदना भाई आनंद भवतु, आनंद वंदना भवतु। भाई साहब, वंदना भाई वंदना साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना वंदना भाई साहब, वंदना। पंडित जी को सादर के नाम, सभी से सादर के नाम, जय जिनेन्द्र। गंधोणाणं न हवति वंदना भाई साहब। शंहा गंधोणयाणदे किंची तंहा अन्नं नाणं अन्नं गंधं जिणामिन्ति। कल अपन ने विचार किया कि ये शास्त्र ज्ञान नहीं है, ये शब्द ज्ञान नहीं है, ये वर्ण ज्ञान नहीं है, ये रूप ज्ञान नहीं है। अब हम ये भी देख ले में ये जो गंध है ये क्या है, क्योंकि शास्त्र तो है बाहर रखा है, समझ में आता है हाँ ये ज्ञान नहीं है, ये तो पुस्तक है, ये तो ज्ञान समझ में आ गया, हाँ ये तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो मेरी आत्मा में है। इसी तरह से शब्द के लिए भी सोच सकते हैं भाई ये शब्द जो है दूसरे के पास से आया है, इसलिए वो शब्द भी जो है वो मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान तो मेरे में ही है। इसी तरह से वर्ण के लिए, रूप के लिए देख लेते हाँ ये बाहर की चीज है। अब ये जो गंध है, ये गंध में और वर्ण इत्यादि में थोड़ा सा अंतर होता है। वर्ण तो अपन देख लेते चक्षु से, चक्षु उसके पास जाती नहीं है, चक्षु के पास में वो भी आता नहीं, स्पर्श नहीं होता है। लेकिन ये जो गंध है, रस है, स्पर्शन है, ये ऐसे उद्गल गुण हैं जो हमसे पास आ जाते हैं, स्पर्श हो जाते हैं, तब हमको लगता है। जैसे रस है तो जीभ में लगेगा तो रस का पता लगेगा, गंध है तो नाक में लगेगा तब। तो इसके लिए कोई कहेगा भाई ये तो आत्मा ही है, ये तो आत्मा में हुआ। तो इसको भी देखो, यहाँ आचार्य महाराज अब आपको ये चिंतन कराना चाहते हैं कि ये जो गंध हो रहा है ना, ये उस फूल से या उस चंदन से या उस कुछ दूसरी वस्तु से आ रहा है, ये तो उसकी गंध है, पहली बात। दूसरी बात, तेरे अंदर में जो है गंध स्वभाव नहीं है, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि जो गंध का जो अनुभव हुआ तुझे, ये भी इंद्रिय का अनुभव है, और आत्मा तो अनिंद्रिय, इंद्रिय है ही नहीं, अतीन्द्रिय है। क्योंकि यदि गंध से ही आत्मा होती तो दो इंद्रिय वाले को तो गंध आती नहीं है, उसके तो फिर आत्मा है नहीं। तो इसी तरह से रस के लिए भी विचार कर लो। तो ये सबसे पहले उन्होंने शब्द मानी ये कर्ण इंद्रिय के विषय में समझा दिया, उसके बाद में वर्ण कह करके बस समझा दिया, चक्षु इंद्रिय के अपेक्षा से या ग्रहण इंद्रिय की अपेक्षा से कह रहे हैं। आगे रस इंद्रिय के, रसना इंद्रिय के हिसाब से कहेंगे, स्पर्शन इंद्रिय के हिसाब से फिर आगे की गाथा में कहेंगे कि भाई ये जो इंद्रिय विषय है, ये इंद्रिय विषय है, ये भी आत्मा नहीं है। हाँ, ये आत्मा तो ज्ञान है। तो ज्ञान अलग और गंध का इंद्रिय से ज्ञान होना अलग। अब देखोगे ज्ञान ज्ञान में भी फर्क कर दिया इन्होंने।
क्या फर्क समझा रहे हैं? ये समझा रहे हैं कि एक तो ज्ञानपणा, ज्ञानत्व, वो तो आत्मा, और ये जो इंद्रिय संबंधी ज्ञान बना, इंद्रिय के आलंबन से, इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान बना, ये ज्ञान जो है ये भी आत्मा नहीं है, ये भी आत्मा नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं? गंधोणाणम न हवदी, गंध ज्ञान नहीं है। जम्हा गंधो न यान दे किंची, क्योंकि वो गंध कुछ नहीं जानता है, क्योंकि गंध जो है वो पुद्गल का गुण है, वो आत्मा का गुण नहीं है। इसलिए गंध में जाननपणा नहीं हो सकता। जाननपणा तो आत्मा में हो सकता है, जीव में हो सकता है। गंध जो है वो पुद्गल का गुण होने के कारण से, पुद्गल की पर्याय होने के कारण से उसमें जाननपणा नहीं आ सकता। और तम्हा अन्नम नाणम, अन्नम गंधम, ज्ञान अन्य है और गंध अन्य है। जिना विनती, ये जिनेंद्र भगवान कहते हैं। हाँ, शरीर अलग है और शरीर के साथ में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का भोग भी अलग है और आत्म तत्व अलग है। ये तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान, ये ज्ञान पणे का ज्ञान, ज्ञान पणे का ज्ञान, ये ज्ञान तो आत्मा है और इंद्रिय रूप से ज्ञान होना आत्मा। अब ये चिंतन गहरा चिंतन है। ये गहरा चिंतन आप बराबर बनाए रखेंगे। अब बराबर तो अपने तो बनेगा नहीं, लेकिन जिस समय आप थोड़ा सा भी सूक्ष्मता से शांत होकर के बैठ के मन को एकाग्र करने की कोशिश करके इस प्रकार से बनेंगे, उस समय आपको बनेगा। और फिर उसी का परिणाम ये होगा कि भाई ये जो पंडित जी साहब सुना रहे हैं कि कभी गम कभी हर्ष हो रहा है, ये सब में भी एक शब्द और है। उस शब्द का नाम है समता। वो समता ही मोक्ष का द्वार है, वो समता ही आत्मा का परिणाम है। वो समता ही जो है, वो उपचार तो सब कर रहे हैं। अब गंध की बात इसी तरह से कर ली अपन ने, इसी तरह से रस की भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे। पहले जो दो घटना हुई है उसके बारे में भी 2 मिनट अपन चिंतन कर लेते हैं कि त्रिलोक भैया के बारे में भी मेरी मढ़िया जी में बात हुई है। त्रिलोक भैया से मेरा बहुत 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 नजदीकी परिचय रहा है और हम लोग बराबर धर्म चर्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय पर करते रहे हैं। और उनको हमने कई जगह पर दशलक्षण जी में जाने के लिए भी कहा है। इम्फाल भी वो गए हैं, कलकत्ता भी आए हैं, हमारे घर पर भी उनका निवास हुआ है कुछ दिनों के लिए। तो ये सारे वो हमारे बहुत नजदीकी रहे हैं। बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे, बहुत अनेक अलग तरह के विद्वान थे। ऐसे विद्वान जल्दी से होते नहीं हैं। तो इस प्रकार के वो विद्वान त्रिलोक भैया, मैं जब भी वहाँ बढ़िया जी में भी जाता था, रहता था उनके पास में, तो उनसे सारे दिन चर्चा चलती थी हमारी। तो ऐसे भैया का जब सुना मैंने, तो कल फिर मैंने पता किया, तो वहाँ से बात हुई, महेश भैया से बात हुई मेरी गुरुकुल में। तो उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से होना था, क्या करें। वो कोई कुंजन इत्यादि किए थे, तो जिससे वो पानी पेट में भरते हैं फिर निकालते हैं। उसके बाद से उनकी थोड़ी सी, उससे तो ठीक थे, फिर भी उसके बाद से कुछ उनके तकलीफ हुई। मैंने कहा कोरोना हुआ क्या? बोले कोरोना का तो कोरोना ही समझ लीजिए, ऐसा उन्होंने कह करके वो अपना थोड़ा सा उसका जो कुछ कहना था उन्होंने कहा। भाग्योदय तीर्थ में बोले और भी कहीं ब्रह्मचारी भैया, कहीं दीदी एडमिट हैं, ऐसा उन्होंने फिर और कहा। तो ये तो ऐसा ही काल है, इसमें तो अपन करुणा ही कर सकते हैं। कोरोना के लिए करुणा भाव रखेंगे और तो क्या कर सकते हैं अपन। और जो
जय कुमार जी दूसरे पंडित जी के बारे में भी कल कमल कुमार जी भाई साहब से, पंडित जी से मेरी चर्चा हुई, कमल कुमार जी से। वो भी उनके बहुत नजदीकी थे, उनके साथ में वो कई जगह प्रतिष्ठाई, पंचकला प्रतिष्ठा में भी गए। वो प्राध्यापक रह चुके हैं, बहुत विद्वान थे। आचार्य श्री के पास कुछ दिन पहले ही गए थे और बोल रहे थे आचार्य श्री को कि आचार्य श्री मैं अब सेवा से निवृत्त हो गया हूँ, अब मैं अब आगे से कोई भी पंचकल्याण इत्यादि या कहीं भी कोई प्रतिष्ठा धर्मानुष्ठान कार्य करूंगा तो कुछ भी नहीं लूंगा। ऐसा उन्होंने नियम लिया था कि किसी प्रकार का भी अब मैं पैसा नहीं लूंगा, स्वीकार नहीं करूंगा मैं। इस प्रकार का नियम उन्होंने आचार्य श्री से ले लिया था। और वो भी घर पर ही थे, घर से थोड़े उनकी तबीयत जरा खराब हुई, वो भोपाल में हॉस्पिटल में जाने के बाद आज तक क्या होता है ये सबको मालूम है। बड़ी दयनीय स्थिति है अस्पतालों में। जो भी होनहार है सो है, उसको हम लोगों को स्वीकार करना है, समता परिणाम रखना है, अपने आत्मा का ध्यान करना है और दृढ़ोंकार मंत्र का जाप और बड़े बाबा का जाप इत्यादि जो भी कुछ कर सकते हैं वो करते रहना है। शुभोपयोग अपना बनाए रखना है ताकि अपने पापों का क्षय हो। और जहाँ जहाँ भी जो भी जीव हैं, जो भी मनुष्य हैं, उनके ऊपर में जैसा भी कोई संकट आया हो उसके लिए उनका भला हो, उनकी रक्षा हो, उनके लिए सब कुछ जो है वो उनके पापों का क्षय हो, ये भावना अपन निरंतर भाते रहें। जो जानता न कुछ भी जड़ की निशानी है गंध ज्ञान नहीं है यह वीर वाणी। गोपन गंध गंध भर ही यह गंध का था, तो ज्ञान ज्ञान ध्रुव जीवन संग नाता। यहाँ गंध शब्द को 3 बार लिखा आचार्य श्री ने। मैं इसको बार बार पढ़ रहा हूँ। ये 418 में जो आचार्य श्री ने ऊपर की लाइन में तो वही बात लिखी है कि जो जानता न कुछ भी जड़ की निशानी है ना, वो तो जड़ है, जो नहीं जानेगा बिल्कुल ठीक है। गंध ज्ञान नहीं है ये वीरवाणी, ये वीर भगवान की वाणी है, महावीर की वाणी है ना, जो जिणाविंती अर्थात भगवान की वाणी है कि यह जो है गंध जो है ज्ञान नहीं है। अब हो गंध, गंध भर ही यह गंध का था। 3 बार गंध लिख करके है गंध, गंध भर ही। अब गंध को गंध भर ही जानो, ये कहना चाहते हैं वो। मानी गंध को आत्मा मत जानो, अपने में उसको, अपने आत्मत्व रूप से उसको स्वीकार मत करो। तो गंध गंध भर है, ये गंध गाथा। और ये जो गंध की बात है ये गंध गाथा है, अर्थात ये जड़ की गंध की गाथा है, ये गंध की कहानी है, गंध की बात है। और हो ज्ञान ज्ञान ध्रुव जीवन संग नाता। ज्ञान के साथ में ध्रुव रूप से जो ध्रुव ज्ञान है, हमारा ज्ञानपना जो है वो ध्रुव है वो जीवन संग जाता, वो हम संग नाता, वो हमारा जीवन है, उससे हम जीते हैं। इससे जीते हैं, ज्ञानत्व गुण से जीते हैं और चेतनत्व गुण से जीते हैं। ये चेतनत्व, ये ज्ञानत्व, ये तो संगना, ये तो संग मानी जिसको क्या कहते हैं अपन, तादात्म्य संबंध है, वो संग नाता यहाँ पर कहा गया है। इसी तरह से संस्कृत की गाथा या प्राकृत की गाथा को पढ़ लेते हैं एक बार। न रसो दुदोहि दिनाणम जम्हा रसो अचेदनो नित्यम तम्हा अन्नम नाणम रसम च अन्नम जिणाविंती। न रसो दुहोदि नाणम, दु माने तो भी, तो रस भी ज्ञान नहीं है। जम्मा दुरसो अचेदनो नित्यम है। देखो कई बार जो होता है तो जैसे कहीं ध्यान और होता है, उपयोग कहीं और चल रहा है। अब रोज तो नमक का ही लेते हैं जो भी भोजन होता है, लेकिन किस दिन मान लीजिए बिना नमक का भोजन आ गया और उपयोग कहीं और चल रहा है तो उसका पता भी नहीं चलता है। ऐसा भी जो हमारे
बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनी है गोमटेश्वर, उनके बारे में कहा जाता है कि जो बना रहा था मूर्ति उसको कितने कितने दिनों तक बिना नमक का भोजन चल रहा था, लेकिन उसको कहीं पता नहीं चल रहा था। जब वो काम पूरा हो गया तो पूछा, माँ आपने नमक नहीं डाला? अरे भैया मैं तो कितने दिनों से बिना नमक का बना रही हूँ, तुझे आज नमक। तो उपयोग जहां होता है तो उसमें रस भी ज्ञान नहीं होता। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि रस अलग है, ज्ञान अलग है। इस छोटी सी तर्क कहिए, इस छोटे से चिंतन से अपन विचार कर लेंगे कि भैया रस जो है वो रस रस है। जैसे कह दिया ना, गंध गंध है, वो गंध की गाथा है। इसी तरह से रस भी रस है, वो आत्मा नहीं है। तो न जानत ना जानता रस कभी रस को यत है, होता न ज्ञान रस वो रस ही अतः है ज्ञान भिन्न रस भिन्न निरे निरे हैं, ऐसा कहे जिन हुई अग से परे हैं। कौन से जिन? जो अग से परे हैं, जो पापों से परे हैं, जो कर्मों से परे हैं, जो जिनके कर्म क्षय हो गए हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान जो है वो कहते हैं ज्ञान भिन्न रस भिन्न निरे निरे है, अलग अलग है। क्योंकि न जानता रस कभी रस को यतः है, रस रस को भी नहीं जानता रस रस को भी नहीं जानता। न जानता रस कभी रस को यतः है, होता न ज्ञान रस वो रस ही अतः है। क्योंकि यदि रस जानने लग जाए तो रस जीव हो जाए, वो तो है नहीं। तो ये जो आत्मा जो जान रहा है, इसका मतलब रस तो रस है, आत्मा आत्मा है, ज्ञान ज्ञान है। समय हो गया है, तो इसलिए दो ही गाथा का अपन ने अभी यहाँ चिंतन किया है, और वही चीज है। उसके बाद में अपन स्पर्श के लिए कहेंगे, उसके बाद कर्म के लिए कहेंगे। इस प्रकार से आगे की गाथाएं जो है वो अपन और कल और चिंतन कर लेंगे। कोई बात नहीं है, कल अपना दूसरा प्रोग्राम रहेगा तो एक दिन बाद में कर लेंगे, जब जैसा सुविधा होगी। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोक्ष सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवसुदाने स्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी जवाणी के जानते सूर्य लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देतो ही जिनवाणी भारती तो जपों दिन रहे जो तेरा शरणागत सोता वे सुचैन देव जो अर्हत को गुरु से हो गिरग्रंथ दया धर्म पालन सदा यही जय बोलो 1008 संभवनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोजित दृङ्मायाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। अंतर्मना तपस्वी सम्राट आचार्य देव श्री प्रसन्न सागर महाराज की जय। ऐसा ललित अद्भुत वैभव अनंत चतुष्टय का जिनको प्राप्त हुआ है, ऐसे जिनेंद्र भगवान हमारा कल्याण करें। हम परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि सत प्ररूपणा के अंदर कल जहां तक समझाया था उसके आगे समझाने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, प्लीज। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो आसान जिनवानी माता की जय।
सत्य संख्यान योग द्वार ग्रंथ राज की जय। प्रणम्य सागर मुनि महाराज की जय। भाई साहब वंदना वंदना वंदना, पंडित जी साहब सभी बड़ों को सादर प्रणाम, बाकी सबको यथायोग की जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब समझा नहीं रहे हैं, हम लोग सब मिल करके समझ रहे हैं। मेरे में समझाने की कुव्वत नहीं है, हम लोग सब मिल करके समझ रहे हैं, जिसको जहां जो समझ में आता है सब मिलकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। 23 नंबर का ले रहे हैं, 23.5 सम्यक विरोध सम्यक मिथ्या दृष्टि ज्ञानम वा केवलम न संभवति तस्सा ज्ञान त्रय मिश्र ज्ञान त्रयाधारत्वात् उत्तम च मिस्से नानानतयम् मिश्रम् अन्नानतिदयेन इति तेन ज्ञानानुवादेन तस्य वृत्तिकारे नभिधानम परमार्थतस्तु तस्या ज्ञान परिरूपणाया मेवाभिधानम द्रष्टव्य तद ज्ञान से यथावस्थितार्थ विषयत्वाद भावात्। सम्यक दृष्टि से सम्यक मिथ्या दृष्टि के न तो के अकेला ज्ञान ही होता है और न ज्ञान ही होता है, किंतु उसके 3 अज्ञानों से मिश्रित 3 ज्ञान होते हैं। कहा भी है मिश्र गुण स्थान में 3 ज्ञान 3 अज्ञानों से मिले हुए होते हैं। इसी से ज्ञान की अपेक्षा कथन करते हुए सर्वार्थ सिद्धिकार ने उसका कथन नहीं किया। परमार्थ से तो उसका ज्ञान पररूपन में ही देखना चाहिए, क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि का ज्ञान यथावस्थित अर्थ को नहीं जानता। पंडित जी साहब मैं गलत हो सकती हूँ, पर मैं सम्यक मिथ्या दृष्टि का उदाहरण दिया करती हूँ कि ब्राह्मण की लड़की हो, कायस्थ के बेटे से शादी कर लेती है, उसके जो संतान होती है वो संतान अपने को ब्राह्मण कहे कि कायस्थ कहे। ठीक है, पुरुष प्रधान समाज है तो वो कायस्थ अपने को कह सकती है, लेकिन जब उस बच्चे की शादी, लड़की की शादी करने की होती है तो मुझे ऐसा लगता है जरूर ऐसा आता होगा कि किससे इसकी शादी करे। मुझे ऐसे लगता है सम्यक मिथ्या दृष्टि जो गुण स्थान है कुछ इसी तरह का है, 2 चीज मिल करके बना हुआ है। कसाय अनुवादे न क्रोध मान मायासु मिथ्या दृष्टियादीनि अनिवृत्तिवाद स्थानांतानि सन्ति लोभ कषाय तान्येव सूक्ष्म संप्राय स्थानाधिकानि अकषाय उपशांत कषाय छिन्न कषाय सयोग केवली योग केवली चेति। कषाय मार्गना के अनुवाद से क्रोध मान और माया कषाय में मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिवाद तक 9 गुण स्थान है। हम लोग सभी जानते हैं कि तीनों कषाय का बंध विच्छुत्ति उदय विच्छुत्ति सब 9वें गुण स्थान में हो जाती है। लोभ कषाय में वे ही 9 गुण स्थान हैं, किंतु सूक्ष्म संप्राय 1 गुण स्थान और है। यद्यपि लोभ कषाय सूक्ष्म संप्राय जैसा नाम है, हम सभी जानते हैं वहां पर सूक्ष्म लोभ का उदय रहता है, परंतु वो उदय होते हुए भी लोभ कषाय का बंद कराने में समर्थ नहीं है। उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि अपने उदय में लोभ का बंद करा सके। बस वो एक जिसको बादर दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि करके बिल्कुल सूक्ष्म लोभ बचा हुआ है, जो उदय मात्र है, केवल बंद कराने में योग्य नहीं है। किंतु सूक्ष्म संप्राय 1 गुण स्थान और है। उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, संयोगी और अयोगी, ये 4 गुण स्थान कषाय रहित हैं। ज्ञानानुवादे न मत्य ज्ञान श्रुता ज्ञान विभंग ज्ञानेषु मिथ्या दृष्टि सासादन सम्यक दृष्टि चास्ति आविनिबोधिक श्रुतावधि ज्ञानेषु असंयत सम्यक दृष्टि आदिनी क्षीण कषायांतानि सन्ति मनः पर्य ज्ञाने प्रमत्त संयतादि क्षीण कषायन्तः सन्ति केवल ज्ञाने संयोग योगश्च। कषाय के बाद ज्ञान मार्गना है। ज्ञान मार्गना के अनुवाद से मति अज्ञान, मति अज्ञान का क्या हो जाएगा? मति अज्ञान, श्रुता ज्ञान यानी श्रुत अज्ञान, और विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान का दूसरा नाम, मिथ्यावधि ज्ञान का नाम विभंग ज्ञान है। तो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान में मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि, ये 2 गुण स्थान होते हैं। जिस तरह से सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में ज्ञान को मिश्र ज्ञान माना गया है, उस तरह से सासाधन सम्यक दृष्टि कहने के लिए सम्यक दृष्टि इसकी संज्ञा है,
परंतु इसने सम्यक्त को प्राप्त नहीं, सम्यक्त से ये च्युत हो चुका है, मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए अतत्व श्रद्धान इसका प्रकट नहीं है, परंतु तत्व श्रद्धान से तो च्युत हो चुका है, इसलिए इसके ज्ञान को अज्ञान ही कहा गया है। अभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर छीन कसाय तक 9 गुण स्थान है। मन पर यह ज्ञान में प्रमथ संयत से लेकर छीन कसाय तक 7 गुण स्थान है। केवल ज्ञान में संयोग और अयोग ये 2 गुण स्थान है। आदरणीय अभिनंदा बहन जी साहब, एक जिज्ञासा है। ज्ञान मार्गणा के 8 भेद हैं, तीसरे गुण स्थान में इन 8 भेदों में से कौन सा भेद माना जाएगा? ज्ञान मार्गणा के 5 सम्यक ज्ञान, 3 मिथ्या ज्ञान, 8 भेद हैं। इन 8 भेदों में से तीसरे गुण स्थान में कौन सा भेद माना जाएगा? जिस तरह से पंडित जी साहब सम्यक मिथ्यात् प्रकृति जात्यांतर सर्वघाती कही गई है, क्योंकि ये जात्यांतर सर्वघाती प्रकृति है, इसलिए इसका ज्ञान भी अलग ही है। इन 8 ज्ञानों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ ज्ञान रूप भी थोड़ा सा है और अज्ञान रूप भी है। पूरा अज्ञान तो साधन गुण स्थान में घटता है, पूरा मतलब मिथ्या ज्ञान जिसको कहेंगे। तो यहाँ पर दोनों मिला हुआ ज्ञान है, इसलिए यहाँ पर इसको हम किसी एक में, जिस तरह से इस प्रकृति को हम किसी प्रकृति में नहीं डाल पाते हैं, जात्यांतर प्रकृति कहते हैं, उसी तरह से इसका ज्ञान भी आप कह सकते हैं ये 8 ज्ञानों से अलग ही है, हम इसको किसी एक में नहीं डाल सकते हैं। जी मुझे जो समझ में आया पंडित जी साहब, क्षमा करेंगे, मुझे जो समझ में आया, इसलिए कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है पंडित जी साहब, आपने प्रश्न किया, मेरे दिमाग में जो उत्तर आया मैंने दिया है, मैं गलत हो सकती हूँ। जो लिखा है उसी को वापस पढ़ दीजिए एक बार। तो तीसरे गुण स्थान के बारे में जो लिखा था ऊपर आपने पढ़ा था उसको रिपीट कर दीजिए। हाँ भैया, हाँ भैया। पेज पर है ललिता जी, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 23। ठीक। सम्यक मिथ्या दृष्टि के न तो अकेला ज्ञान ही होता है और न अज्ञान ही होता है, किंतु उसके 3 अज्ञानों से मिश्रित 3 ज्ञान होते हैं। मिश्रित शब्द दिया है, 3 अज्ञानों से मिश्रित 3 ज्ञान होते हैं। 3 कुज्ञान होते हैं ऐसा नहीं लिखा, 3 अज्ञानों से मिश्रित 3 ज्ञान होते हैं। कहा भी है मिश्र गुण स्थान में 3 ज्ञान 3 अज्ञानों से मिले हुए होते हैं। इसी से ज्ञान की अपेक्षा कथन करते हुए सर्वार्थ सिद्धिकार ने उसका कथन नहीं किया, यानी ज्ञान मार्गणा में नहीं किया, ज्ञान की अपेक्षा तीसरे गुण स्थान का कथन नहीं किया। परमार्थ से तो उसका अज्ञान प्ररूपण में ही कथन देखना चाहिए, क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि का ज्ञान यथा अवस्थित, सब इन्होंने क्या दिया पंडित जी साहब, इसी में सारा रहस्य है। यथा अवस्थित अर्थ को नहीं जानता, क्योंकि डोलता रहता है, कभी कैसा परिणाम होता है, कभी कैसा परिणाम होता है। जी ये ठीक पंडित जी साहब, मुझे तो वही लगता है, जिस तरह से जब पूछा जाता है सम्यक मिथ्या दृष्टि जो प्रकृति है वो कैसी है, उसको किसमें रखें, ये प्रश्न बहुत बार आता है, इसको किसमें रखें। तो ये पूर्ण इसमें बहुत अच्छा तत्वार्थ मंजूषा में भी इसका विवेचन आया कि ये ना तो पूरी तरह सम्यक का घात करती है, इसलिए हम इसको मिथ्यात्व भी नहीं कर सकते, और पूरी तरह सम्यक का श्रद्धान भी नहीं करने देती है, इसलिए ये इसमें मिथ्यात्व का भी पोर्शन है और सम्यक का भी पोर्शन है। इसलिए न तो हम इसको मिथ्या दृष्टि कह सकते इस चीज को, न हम सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। इस चलते इसका भी प्रणम्य सागर जी का भी मैंने एक दिन ऑडियो सुना था, इसलिए इसको जात्यांतर कह के बताया गया। ये है तो सर्वघाती, लेकिन जात्यांतर है, कुछ कुछ इसमें तत्वार्थ का श्रद्धान बना रहता है। दूसरी बात ये पंडित जी साहब, इस गुण स्थान का उत्कृष्ट से भी और जघन्य से भी अंतर्मूर्ति काल है, ये बहुत ज्यादा कोई भी इस गुण स्थान में नहीं रहता है, इसका उत्कृष्ट भी और जघन्य भी अंतर्मूर्ति है। तो अंतर्मूर्ति के लिए परिणाम ऐसे होते होंगे, तो उसी तरह से मुझे लगता है इसका ज्ञान भी न तो मिथ्यात्व रूप है न सम्यक रूप है, मिला जुला सा चलता है। जात्यांतर शब्द का अर्थ सबको समझा दीजिए। जात्यांतर शब्द का जात्यांतर का ही तो भाई साहब अभी मैंने समझाया कि कायस्थ तो लड़का हो और ब्राह्मण लड़की हो,
और उस दोनों से जो संतान उत्पन्न हुई वो जात्यांतर हुई, न तो वो कायस्थ है न वो ब्राह्मण है, वो जात्यांतर है। कौन सी कास्ट उसको बोलेंगे आप? दोनों की मिली हुई, क्योंकि माँ बाप की दोनों की संतान होती है, दोनों की मिली हुई संतान हुई। तो ठीक ये जात्यांतर इसलिए कहा जाए, न तो ये मिथ्यात्व की जाति की है, मिथ्यात्व की जाति की रहती तो पूरी तरह से मिथ्यात्व रहती, और न ये सम्यक की जाति की है तो सम्यक भी इसको अपने पास नहीं सटाता है कि नहीं भाई तुम्हारे में तो मिथ्यात्व मिला हुआ है, मिथ्यात्व भी इसको नहीं सटाता कि नहीं भाई तुम्हारे में तो सम्यक तो मिला हुआ है। तो इस तरह से इसी चलते इसको जात्यांतर में किसी भी जाति की, दोनों की दो जाति से मिलके बनी है, इसलिए इसको जात्यांतर कह दिया गया कि न सम्यक और मिथ्या दोनों का ये गुण ले रखी अपने में, इसलिए न तो सम्यक रूप है न मिथ्यात्व रूप है, बल्कि जात्यांतर है, दोनों की जाति से अलग है। जात्यांतर का मतलब दोनों की जाति से अलग है। और भाई साहब मैं चाहूंगी कि आप लोग बहुत पुराने ज्ञानवान है, आप लोग के पास बहुत सारी चीज है हृदय में, उसको खोल के हम लोग को बिखेरिए, थोड़ा थोड़ा रत्न हम लोग को बांटिए आप भी इसमें, और खास विवेचन आपको कुछ ध्यान में आता हो कहीं पढ़ा हुआ तो आप देने की कृपा करें। दीदी एक मिनट, दीदी इसको हाइब्रिड कह सकते हैं? हाइब्रिड आजकल ऐसे ही आता है ना? हाँ क्या चीज? हाइब्रिड, जैसे हाइब्रिड चीजें आती है ना आजकल। मैं आपका शब्द नहीं समझ पा रही हूँ भाई साहब, समझेंगे हाइब्रिड आपका शब्द? हाइब्रिड हाइब्रिड, हाँ मैं मिक्स जाति के रहते हैं ना हाइब्रिड। हाँ मैं इस शब्द से परिचित नहीं हूँ। जी जी जी, कोई बात नहीं। मिश्र ही होता है, हाइब्रिड का भी अर्थ मिश्र ही होता है। यहाँ मिश्र है, ये अवस्था जो है क्षणिक अवस्था है, इसलिए इसका अधिक से अधिक काल क्या बताया है, अंतर्मुख बताया है कि उस समय उसका मानी ऐसी स्थिति क्षणिक ही सोचना चाहिए अपने को। ये भी जैसे दूसरे गुणस्थान की भी क्षणिक अवस्था है ऐसे ये, लेकिन क्योंकि ये भी एक अवस्था होती है जीव की, इसलिए उनको एक अलग गुणस्थान इसके लिए समझाना पड़ा। और ये भी दिया इन्होंने कि परमार्थ से तो अज्ञान ही कहेंगे, ये लाइन पर थोड़ा हाईलाइट करिए कि परमार्थ से तो उसको हम अज्ञान ही कहेंगे क्योंकि ज्ञान नहीं है। फिर भी क्योंकि मिश्र है इसलिए इसके लिए ज्ञान प्ररूपणा में या ज्ञान मार्गणा में इसको लिया ही नहीं है। सर्वार्थ सिद्धिकार में ये स्पष्ट उन्होंने किया। एक तो ये हुआ। दूसरा एक और अभी आपने जो एक चिंतन दिया, बहुत अच्छा चिंतन दिया कि 10वें गुण स्थान में लोभ कसाय, सूक्ष्म लोभ कसाय का उदय तो है लेकिन बंद नहीं है। इससे अपने को ऐसा चिंतन करना चाहिए कि कषाय का उदय अलग वस्तु, अलग सिचुएशन, और बंद जो है वो अलग। तो इसलिए उदय हो गया है तो बंद होगा ही, ऐसा यहाँ नियम नहीं है, बनता है। ये नियम कहाँ बनता है? ये नियम बनता है जो मिथ्यात्व गुण स्थान में, जैसे जो जीव है तो मिथ्यात्व के उदय में नियम से नया मिथ्यात्व बंधेगा ही बंधेगा, लेकिन मिथ्यात्व की ही जो सम्यक प्रकृति है वो भी है तो मिथ्यात्व की ही एक, तीन में से एक है, उसकी प्रकृति के उदय में नवीन मिथ्यात्व नहीं बन सकता। तो ये भी अपने को हमेशा चिंतन बनाना चाहिए कि उदय उदय ही है, बंद करने की हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए बंद के समय अपने को बहुत सावधान रहना है। ये इन सब चीजों से अपने को बराबर चिंतन करना चाहिए कर्म सिद्धांत जान करके। बहुत अच्छा लग रहा है आपने जो सब समझा रहे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा और अपने शब्दों में और समझाएंगे तो सबको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत रुचि भी मिलेगी। तो आपको पंडित जी साहब समय हो गया, खाली इसको पढ़ देते हैं। ज्ञान मार्गना के अनुवाद से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, विभंग ज्ञान में मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि के दो गुण स्थान होते हैं। यहाँ से ये तो एकदम हो गया कि सासाधन गुण स्थान का ज्ञान अज्ञान ही है, ये कंफर्म हो गया यहाँ से। अभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर छीन कसाय तक 9 गुण स्थान है, क्योंकि इसके आगे अवधि ज्ञान वगैरह नहीं पाया जाता है। मन पर ज्ञान परमत संयत से लेकर छीन कसाय तक 7 गुण स्थान है। ये 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है मन पर ज्ञान, इसलिए इसमें 7 गुण स्थान। यद्यपि यहाँ पर ध्यान अवस्था होने पर इनके लब्धि रूप ही रहता, उपयोग रूप तो कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन 12वें गुण स्थान तक इसका सत्व रहता है। केवल ज्ञान में संयोग और योग, ये 2 गुण